बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। डिस्कस करेंगे 3 शॉर्ट आंसर। सबसे पहला बेटे जो आपका शॉर्ट आंसर है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है और एंड में भी एक किसी और डेफिनेशन है, आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन आसान और सिंपल सी डेफिनेशन है बेटे। तो डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन, वर्क डन per unit charge is called electric potential at that point। क्या सीखा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called electric potential at that point। that's known as electric potential। तो फार्मूला बेटे इसको डिनोट किया जाता है V के साथ। V इज इक्वल टू, अब क्या है बेटे डेफिनेशन के अंदर वर्क डन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के लिए हम यूज करेंगे Q, तो V इज इक्वल टू W ओवर Q। उसके बाद बेटे एक्सप्लेनेशन के अंदर हम केस 2 केस स्टडी करेंगे। केस नंबर 1 है कि व्हेन चार्ज Q नॉट मूव्स अलोंग फील्ड, कि जब आप किसी भी चार्ज को एक फील्ड के अंदर रखेंगे और वो चार्ज फील्ड की सिमत में ही मूव करेगा, तो हम देखेंगे क्या बनता है। जी बेटे, तो हम क्या करेंगे? कंसीडर आप पॉजिटिव चार्ज Q नॉट मूव अलोंग द फील्ड B2A बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। हमने क्या करना है बेटे? एक चार्ज लेना है Q नॉट और हमने उसको मूव करवाना है बेटे 2 प्लेट्स के दरमियान। एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पर जो पोटेंशियल होता है हम उसे कहते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पर पोटेंशियल होता है हम उसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो हमने बेटा ये देखा कि ये हमारे पास बेटे एक पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हम क्या करते हैं? हम एक चार्ज Q नॉट लेते हैं। हमें मालूम है बेटे इस पर चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इस प्लेट पर भी चार्ज है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस चार्ज को रिपेल करेगी, और नीचे क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट क्या करती है बेटे? इस चार्ज Q नॉट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। तो चार्ज क्या करता है? मूव करना शुरू कर देता है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। हायर पोटेंशियल मीन हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बेटे वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आएगा, पॉइंट बी से ए की तरफ आएगा, हम देखेंगे इट लूजेस, वो ज़ाया कर बैठेगा, लूज कर बैठेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस ऑफ पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे डेल्टा यू के साथ, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा के डॉट ई। दूसरा केस क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल Q नॉट मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या था? B से A की तरफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी B से A की तरफ। लेकिन अब क्या होगा? अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के मुखालिफ एक चार्ज को मूव करवाएंगे। तो क्या लिखता है? व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट मूव्स फ्रॉम A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करना बेटा? ये है आपका प्लेट A और ये है बेटे प्लेट B। हमने क्या करना है? इस चार्ज Q नॉट को हमने इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, B से A की तरफ आ रही हैं, अब हमने चार्ज को A से B की तरफ, उसके मुखालिफ हमने क्या करना है? मूव करवाना है। तो ज़ाहिर सी बात है अब इस चार्ज को क्या कर रही है? नेगेटिव प्लेट एक फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट E के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हम क्या चाहते हैं? हम इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे बेटे? एन एक्सटर्नल फोर्स F दैट इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E इक्वल एंड अपोजिट टू F दैट इज इक्वल टू Q नॉट E मस्ट बी अप्लाइड एट एवरी पॉइंट। तो हमें क्या करना होगा बेटे? इस फोर्स जो कि बराबर है Q नॉट E के, और वो कौन लगा रहा है? वो नेगेटिव प्लेट लगा रही है, इस चार्ज को अपनी जानिब खींच रही है। तो हमें क्या करना होगा? एक और फोर्स, ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और वो फोर्स कौन सी होगी? माइनस Q नॉट E हमें अप्लाई करना होगी। किस मकसद के लिए? ताकि हमारा चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाए। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बिकम जीरो। ज़ाहिर सी बात है इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं,
तो दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देती हैं, ज़ायल कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, तो नेट फोर्स क्या आती है बेटे, 0 आती है। एंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हमने क्या किया है, हमने उस चार्ज पर वर्क किया है, किस मकसद के लिए, ताकि वो लोअर से हायर की तरफ जाए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। ज़ाहिर सी बात है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो हम लिख सकते हैं वर्क ए बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। व्हाट इज मीन बाय डेल्टा यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। और हम लिख सकते हैं वर्क ए बी को दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये याद रखिएगा, आगे ये इक्वेशन यूज होगी कि डब्ल्यू ए बी किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। उसके बाद बेटे देखेंगे हम डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, और इसी केस 2 से हमने ये डेफिनेशन सीखी है। क्या बेटे, कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया, वर्क किया किस पर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। कहां से कहां, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पॉइंट ए से बी की तरफ, कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम। और हमने कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि चार्ज हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम के अंदर। मीन के वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटे क्या है, वर्क डन किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। तो हम लिख सकते हैं बेटे पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और हम जानते हैं डब्ल्यू ए बी बेटे किसके बराबर है, वो है डेल्टा U के बराबर। तो रिलेशन बना डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बेटे यहां से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बेटे, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा यू क्या है बेटे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे क्या है, चार्ज, यूनिट चार्ज। तो डेफिनेशन बेटे क्या बनी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट। अब आपको मालूम है बेटे कि डेल्टा U क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मीन क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका यूनिट बेटे जाउल, और क्यू नॉट का बेटे होता है कोलब। तो जाउल पर कोलब दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। आप डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को कैसे, कि जब आप 1 जाउल वर्क करेंगे एक कोलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। जब आप एक जाउल वर्क करेंगे एक कोलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। उसके बाद बेटे देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन डेल्टा V एंड डेल्टा U। व्हाट इज डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डेल्टा U, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें मालूम है बेटे डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V। और डेल्टा U बेटे किसके बराबर होता है, वर्क ए बी के। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। तो लास्ट में हम सीखेंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक पहले आपको समझाई है, ये दूसरी डेफिनेशन है और ये उससे अच्छी डेफिनेशन है। आपका जो दिल करे आप पहली डेफिनेशन भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बेटे क्या है बेटे, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर पड़ा है और हम उसको किसी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने लास्ट फिगर के अंदर देखा था पॉइंट ए और बी थे, हम पॉइंट ए को कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पर है। तो हमें इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक जब चार्ज लाना होगा तो जो हम वर्क करेंगे दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी, तो वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटे हमने क्या किया, हमने फार्मूला देखा था कि डेल्टा वी किसके बराबर था, वी बी माइनस वी ए, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, अभी हमने इक्वेशन 2 में सीखी है, वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट, और हमने वी ए को कहाँ पे लिया, इन्फिनिटी पे, तो वी ए इज इक्वल टू 0। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू बेटे, वी बी की जगह वी बी आएगा, माइनस वी ए की जगह 0, तो वी बी बेटे किसके बराबर आया, वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट। अगर हम जर्नल लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो W बेटे इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का जाउल, और चार्ज का कोलब, तो जाउल पर कोलब दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, और ये भी क्या होती है बेटे, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपने, आपकी असाइनमेंट है, आपने साइड इंफॉर्मेशन में देखना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ECG एंड EEG। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, आपने ये घर से ज़रूर ये सीखना है बेटे, साइड इंफॉर्मेशन के अंदर मेंशन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।